ओम शांति। शरीर को कुछ भी स्वीकार कराने से पहले ब्राह्मण बच्चे परमात्मा पिता को भोग स्वीकार कराते हैं। दुनिया में भी ये भोग की रस्म अभी तक चल रही है, क्योंकि वो भी क्या समझते हैं कि दुनिया का जो रचयिता है, दाता है, उसे भोग लगाने से वो शुद्ध हो जाएगा, प्रसाद बन जाएगा, है ना, ताकत बन जाएगा हमारी। तो और बिल्कुल सही भी है। और हम ब्राह्मण आत्माएं भी क्या कहती हैं कि भोग लगाने से भोगनाएं कट जाती हैं। तो आज इसी भक्ति की रस्म को जो आज तक चल रही है, जो हमने यहाँ की थी, उसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कैसे हमने ये भोग लगाया जो आज तक इसका यादगार चला आ रहा है। तो पहले तो जब हम बाबा को भोग लगाते हैं तो पहले तो ये अटेंशन कि भोग लगा कौन रहा है ना, क्योंकि बाबा तो क्या है, निराकार है, और वो कौन है, अभोक्ता है, और मैं आत्मा भी कौन हूँ, निराकार हूँ। तो आत्मा साइलेंट है, लेकिन मन के संकल्पों द्वारा भोग लगाती है। ऐसा ही होता है ना। तो जैसे ही मन में संकल्प आए कि ये भोग लगाऊं, मतलब खीर बनाऊं या हलवा बनाऊं, A to Z कुछ भी संकल्प आ सकता है, तो पहले ये चेक करना है कि ये इच्छा किसको हो रही है ना, कि जो मन कह रहा है फटाफट बनाऊं, भोग लगाऊं और फिर फटाफट खा लूं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ठहर कर हमें समझना है, क्योंकि ये मन में आसक्ति आई है और कि कुछ खाना है तो बाबा को भोग लगाकर फिर खाऊं फटाफट। तो वो स्थूल भोग लगाने से पहले ये जो आसक्ति का संकल्प आया है, इसका पहले भोग लगाना है कि बाबा, ये पुराने मन से ये लोभवश या आसक्तिवश ये संकल्प आया है, पहले ये आपको अर्पण, उसके बाद भले कुछ भी आपने बनाया वो आप बाबा को भोग लगाएं और फिर उसको स्वीकार करें। तो इससे क्या होगा कि अगर आसक्ति का संकल्प पहले भोग नहीं लगाया, चेकिंग करी ना हमने पहले, अगर वो आसक्ति थी और अगर हमने भोग नहीं लगाया और उसी आसक्ति में, उसी लोभ में बनाया और उसी लोभ में बनाया और बाबा को भोग लगा के खाया, तो वो आसक्ति मरेगी क्या? वो आसक्ति तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि आसक्ति के संकल्प का तो भोग लगाया नहीं, मन को तो शुद्ध भोजन दिया नहीं। तो पहले मन के संकल्प का भोजन, तो वो मन का संकल्प शुद्ध हो गया ना, बाबा को देने से शुद्ध हो गया, उसमें से आसक्ति जो इम्प्योरिटी थी वो हट गई, तो वो संकल्प की प्योरिटी हो गई, फिर भोजन की प्योरिटी हो गई, है ना उससे। अब वो भोजन जो खाएंगे तो वो आसक्ति को बढ़ाएगा नहीं, वो जो आसक्तियां उठती हैं ना भोजन के बारे में, उसको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। हमें दबाना नहीं पड़ेगा उसको कि हम ये नहीं खाएं, वो ना खाएं, ऐसा ना करें, क्यों उठ गया ये संकल्प। वो पहले संकल्प दिया, मन के भोजन को शुद्ध किया, फिर शरीर के भोजन को लिया, तो अब वो भोजन आसक्ति पैदा नहीं करेगा। अब ऐसे ही जैसे ये भोग लगाया, अब हमें क्या करना है, भोगनाओं को खत्म करना ना, यहाँ ये भोगना खत्म हुई ना, ऐसे ही अब हर संकल्प जो मन का भोजन है उसको स्वीकार नहीं करना, आत्मा को से स्वीकार नहीं करना। हर संकल्प विकल्प कुछ भी आए उसको पहले बाबा को भोग लगाना है, और जब वो बाबा को भोग लग जाएगा तो फिर उसको स्वीकार करना है, तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ये करते करते जब बाबा को हर संकल्प आएगा पुराने मन से, बाबा को दिया जाएगा, तो फिर बाबा जो संकल्प देगा वो क्या होगा, शुद्ध होगा। तो मन क्या होने लगेगा, उससे शुद्ध होने लगेगा, और जो मन शुद्ध होने लगेगा तो भोगनाएं अपने आप क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारी भोगनाएं कहाँ पर है, मन के अंदर ही है। कोई कुछ कह जाता है, कोई बात हो जाती है, कोई परिस्थिति होकर बीत भी जाती है, वो कहाँ स्टोर रहती है, मन के अंदर ही ना। और मन से हम उसको सोचते रहते हैं, भोगते रहते हैं, दर्द में रहते रहते हैं। लेकिन जब हर संकल्प जो पुराने बिलीव से आएगा, इमेजेस से आएगा, पास्ट की बातों से आएगा, जब उसको बाबा को अर्पण करते जाएंगे तो वो शुद्ध होकर मिलता जाएगा,
और ये मन शुद्ध होता जाएगा, और जब मन शुद्ध होता जाएगा तो इससे भोगना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए सिर्फ भोग को स्थूल में नहीं देखना है, स्थूल में लगाना है पहले, लेकिन मन का भोग लगाना है, संकल्पों का लगाना है। जो भी आए, चाहे वो कोई भी बात आए, क्योंकि सारे विकार, सारे जो भी है अंदर, वो सब किस में भरा है, मन में। तो जो निकलता जाए बाबा को देते जाएं, भोग लगाते जाएं, बाबा से शुद्ध करते जाएं, तो ये भोग से क्या हो जाएंगी, भोगनाएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और मन जो है वो साइलेंट होकर आत्मा में, परमात्मा में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। यही यादगार है जो अभी तक ऐसे हमने भोग लगाया था, जो आज तक भक्ति में भी उसका यादगार है। तो सिर्फ स्थूल नहीं, ऐसा भोग बाबा को लगाना है। अच्छा, ओम शांति।